हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को मिर्ची कैसे उगाएं और उसमें कौन कौन सी परेशानियां आगे आती हैं वो आज दिखाऊंगी। क्योंकि देखें, हर सीजन में अलग अलग तरह की परेशानियों से हमें जूझना पड़ता है। तो मिर्ची तो कोई भी लगा सकते हैं, जैसे जिनके पास छत नहीं है, बालकनी है और 4 घंटे की धूप आती है तो आप मिर्च लगा सकते हैं। और मिर्च, नींबू, पुदीना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो हर एक किचन गार्डनिंग के जो शौकीन होते हैं उनको लगाना चाहिए। तो आज मैं मिर्ची कैसे, घर में ही पड़ी मिर्ची से आप किस तरह से मिर्ची उगा सकते हैं गर्मी में भी, और किस तरह से उसकी केयर कर सकते हैं, आज का यही टॉपिक है। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने मिर्ची का प्लांट दिखा दूं। कुछ प्लांट मैंने लगाए हुए हैं, कुछ अभी बहुत छोटे छोटे हैं और कुछ को मैं सीड से लगाने की तैयारी में हूं। ये एक ऐसा प्लांट है जिसके लिए आपको बाहर नर्सरी से सीड लाने की जरूरत नहीं होगी। आप घर में जो मिर्ची होती हैं उन्हीं से उगा सकते हैं। और जो लोग सूखी मिर्ची का प्रयोग अपने घर में नहीं करते हैं, वो घर में जो मिर्ची आप लाते हैं वो रेड कलर की हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि वो मैच्योर हो गई हैं। तो आप उनके सीड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत इजी है। और ऐसा नहीं है कि घर में जो पड़े हुए आपकी मिर्ची हैं उनसे आप लगाएंगे तो मिर्ची की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। यही एक खास बात है मिर्ची में। मैं कभी भी मिर्ची लगाने में परेशान नहीं होती हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास सीड अवेलेबल नहीं है तो मैं घर में जो मिर्ची आती है उसी से लगा लेती हूँ। तो है ना बहुत आसान। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए आपको बड़े पॉट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप मिर्ची तो बहुत आराम से लगा सकते हैं। हाँ, इसमें 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जिससे परेशानी हो सकती है, उसकी चर्चा मैं अभी करूंगी कि किस तरह से आप उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, यहाँ मैं आपको अपने मिर्ची दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये मिर्ची लगे हुए हैं। और प्लांटर आप देखें, 10 इंच का प्लांटर है और 10 इंच के प्लांटर में मिर्ची का ये पौधा कितना स्वस्थ और कितना सुंदर है। और देखें मिर्ची किस कदर लगी हुई है, पत्तियों से ज्यादा मिर्ची ही दिख रही हैं। तो इस तरह से आप मिर्ची लगा के, और ये मिर्ची पौधे में लगे हुए भी बहुत सुंदर दिखते हैं। तो जो सेटिस्फैक्शन होता है, आप जो भी किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं मिर्ची से स्टार्ट करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आपको और चीजें लगाने के लिए अंदर से वो प्रेरणा भी मिलेगी कि हम जब एक चीज में सक्सेसफुल होते हैं। ये मैं बिगिनर्स के लिए कह रही हूँ, ये कोशिश जरूर करें मिर्ची लगाने का। और देखें, यहाँ मेरे पास 2 प्लांट हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये वही मिर्ची का प्लांट है जो कभी डिजीज हो गया था। इसमें लीफ कर्ल की बीमारी हो जाती है, जो बहुत ज्यादा जिद्दी ये लीफ कर्ल होते हैं, ये मिर्ची में अक्सर हो जाते हैं और लीफ कर्ल में पत्तियां मुड़ने लगती हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं मेरा ये प्लांट कितना स्वस्थ और अच्छा है। टाइम पे अगर आप इलाज कर दें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और मिर्ची अगर आप एक बार लगाएंगे तो आप 2 साल तक उससे मिर्ची ले सकते हैं। बस आपको करना ये है कि जैसे मैंने ये मिर्ची अब मैं निकाल लूंगी, और उसके बाद अगर मेरा ये प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है तो मैं हल्की हल्की उसकी प्रूनिंग कर दूंगी। प्रूनिंग करने के बाद ये नए नए शूट्स निकालेगा और उसमें फिर से भर के मिर्ची लगेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक बार मिर्ची लगाने के बाद हम 2 साल तक उससे मिर्ची ले सकते हैं। तो आपको बार बार लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जितनी भी मिर्ची मैंने लगाई हुई है, आप देखें सबका पॉट साइज तकरीबन 10 इंच का ही है। मैंने कोई बड़ा ग्रो बैग इस्तेमाल नहीं किया है, बड़ा कंटेनर इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप इस तरह से भी मिर्ची लगा सकते हैं। और चूंकि ये गमला हमारा छोटा है, इसलिए वीड को पनपने ना दें। ये वीड सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर फ्रूट बनने में दिक्कत होती है। आपके जो
इसमें फ्लावर बनते हैं वो झड़ जाते हैं। इसकी शिकायत सबसे ज्यादा होती है कि मिर्ची में फ्लावर तो आते हैं लेकिन वो निकल जाते हैं। आप देखें यहाँ बहुत सारे फ्लावर बन रहे हैं, यहाँ देखें, और ये सारे कन्वर्ट, पिछली बार जितने भी देखें यहाँ जितने भी फ्लावर बने सब मिर्ची में कन्वर्ट हो गए। तो इसके लिए अगर मान लें आपके छत पे आपने सिर्फ 2-4 पौधे लगाए हुए हैं तो उसके लिए एक रूल अपना लें कि मिर्ची में अगर इनके फूलों में पॉलिनेशन नहीं होता है तो भी ये झड़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1-2 जो भी सीजनल प्लांट हैं फ्लावर के वो लगाएं। उससे क्या होता है कि जो कीड़े मकोड़े, मधुमक्खियां, ये सब आपके छत पे आएंगी और इनका पॉलिनेशन बहुत आराम से हो जाएगा। चूंकि ये बहुत छोटे फ्लावर हैं इसलिए हम इसमें हैंड पॉलिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो आपको फ्लावर के प्लांट लगाने ही होंगे। ये एक टिप है जिसको आप अगर याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा। और आजकल गर्मियों में अगर आप सोचते हैं कि कौन सा फ्लावर प्लांट लगाया जाए तो सबसे अच्छा पोर्टुला का या फिर 10 o'clock है, जो गर्मी बर्दाश्त कर लेता है। उसमें कंटिन्यूअस समर में फ्लावरिंग होती रहती है और मैंने देखा है कि उसमें मधुमक्खियां भी बहुत आती हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से उसका निपटारा कर सकते हैं। अब देखें, आप लोग सोच रहे होंगे कि मई का महीना है, इसमें पता नहीं सीड ग्रो होंगे तो वो चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। तो उसका भी एग्जाम्पल मैं यहाँ देखें, यहाँ अभी कुछ टाइम पहले ही ये सीड मैंने डाला था, कुछ सीड मिर्ची के, और ये वाला मिर्ची है, ये देखें। अब जैसे इसमें ये सूख गया है मिर्ची, अब मैं यहीं से लगा दूंगी मिर्ची, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ये देखें इसमें अंदर सीड बने पड़े होंगे। इसमें सीड थोड़े कम होते हैं लेकिन देखें, मैं आप लोगों को दूसरा दिखाती हूँ। इसमें मेरे को सीड नहीं मिला है लेकिन ये देखें, ये एक ही मिर्ची से आप 100 से ज्यादा प्लांट बना सकते हैं, बहुत सारे। और यही सीड में जस्ट आपको मिट्टी बनानी है और इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। ये बहुत आसानी से उग जाते हैं और चूंकि ये सीड बहुत छोटे होते हैं इसलिए आपको इसमें बहुत ज्यादा ऊपर से मिट्टी की लेयर नहीं लगानी है। अगर आपने इसे 1 इंच नीचे दबा दिया तो ये निकलेंगे नहीं। तो छोटी छोटी बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। किसी भी प्लांटर में आप इसके सीड स्प्रिंकल कर दें और उसके ऊपर हल्का सा मिट्टी का लेयर चढ़ा दें, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में वो गर्मी में जर्मिनेट हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना है कि चूंकि अभी धूप बहुत ज्यादा तेज होती है तो आपको उसे पार्शियल शेड में रखना है, नहीं तो हो सकता है कि प्लांट बहुत छोटे छोटे होते हैं तो उनके मरने के चांसेस होते हैं। अभी यहाँ पे तकरीबन मुझे लगता है कि 10 प्लांट होंगे इसमें छोटे छोटे। इन सबको अलग अलग कर करके मैं लगा दूंगी। चूंकि ये हार्डी प्लांट होते हैं इसलिए अभी गर्मी में इसे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। मैं अक्सर आप लोगों को कहती हूँ कि कोई भी प्लांट गर्मी में ट्रांसप्लांट ना करें, मतलब एक जगह से हटा के उसको दूसरी जगह ना करें। लेकिन मिर्ची एक ऐसा प्लांट है जो समर के इस हीट को बर्दाश्त कर लेता है, तो आप इसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसप्लांट करने के बाद उसे तकरीबन 1 सप्ताह तक आप छांव में रखें और धीरे धीरे उसे धूप में निकालें, तभी सक्सेसफुल होगा। तो इस तरह से हम मिर्ची इस वक्त लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह की मिट्टी में इसे लगाना है। तो देखें, गर्मी में मैं हमेशा कहती हूँ कि जो कुछ भी लगाएं उसमें खाद की मात्रा ज्यादा ना रखें। आप तकरीबन 90% के करीब सॉइल लें और 10% इसमें कोई भी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट जो बहुत पुरानी हो उसको मिला के लगा दें। इस वक्त आपको अपने प्लांट को घना करना है, बुशी करना है, उनको स्ट्रांग बनाना है ताकि मॉनसून का सीजन आते आते उसमें भर भर के मिर्ची लगे। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। मिट्टी आपने बना लिया, खाद ज्यादा नहीं देना है। जब इसमें फ्लावरिंग का टाइम आएगा उस समय आप इसमें खाद देंगे। इसकी खाद को कैल्शियम से रिच होना चाहिए। तो आप अगर बोन मील देते हैं इसमें तो आप देखेंगे कि इसमें जो ये लीफ कर्ल की बीमारी होती है ये नहीं आएगी। उसके बाद मिर्ची में कैल्शियम होना बहुत जरूरी है। आप चॉक पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं, रॉक फास्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब आप इसमें डालेंगे तो आपकी मिर्ची बढ़िया होगी। और देखें कितना स्वस्थ और बढ़िया मिर्ची लगा हुआ है। तो
डिजीज से बचाने के लिए इसमें कैल्शियम की कमी बिल्कुल ना होने दें, इसी से सारी प्रॉब्लम आती है। तो बस 2-3 चीजें आपको डालनी है, काऊ डंग कंपोस्ट, बोन मील डाल के आप बढ़िया से बढ़िया मिर्ची उगा सकते हैं। और फर्टिलाइजर अभी अगर आपने इसे बोया है तो आप मॉनसून से पहले इसमें कोई भी फर्टिलाइजर डालें, लेकिन उसमें कैल्शियम रिच होना चाहिए। और फुल सन में रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिर्ची को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप लगातार इसकी मिट्टी सौगी रहेगी, देखें मेरी मिट्टी कुछ इस तरह से भुरभुरी है, अब मैं इसमें पानी डालूंगी, ये देखें किस तरह से ये भुरभुरी है। और अगर थोड़ी भी इसमें नमी रहती है तो आप उस दिन पानी ना डालें, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि मेरे मिर्ची के प्लांट ओवर वाटरिंग से मर जाते हैं। इसका ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग से इसके फ्लावर भी गिर जाएंगे। फ्लावर गिरने का कारण सिर्फ न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती है। आप अगर इसमें पानी फ्लावरिंग के समय डालेंगे ज्यादा तो ये पत्तियां निकालने लगेगा और फिर फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो मिर्ची के कुछ 2-4 टिप्स आप जान लें तो आप सक्सेसफुली इस तरह से मिर्ची उगा सकते हैं। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आती है, जो अक्सर लोग फेस करते हैं, वो लीफ कर्ल है। लीफ कर्ल को हटाने के लिए देखें, अगर लीफ कर्ल हो गया है तब तो वो नहीं हट सकता, आपको इसे प्रून करना पड़ेगा, हो सकता है हार्ड प्रून करना पड़े, सारी पत्तियां हटानी होंगी, उस तभी जाके ये नेक्स्ट टाइम जो पत्तियां निकलेंगी वो बेहतर होती हैं। और दूसरा, किसी भी तरह का आप इसमें पेस्टिसाइड अगर डालते हैं तो भी लीफ कर्ल की बीमारी उससे नहीं हटने वाली। तो आपको क्या करना है, आपको घरेलू नुस्खे का प्रयोग करना है, जो मैं अक्सर आप लोगों को बताती रहती हूँ, वो है बटर मिल्क। बटर मिल्क जिसे छाछ कहते हैं, या फिर जिसे फैट निकला हुआ दही का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 100 ml बटर मिल्क में 1 लीटर पानी मिला लें, और अक्सर अगर इसमें लीफ कर्ल हो या ना हो, दोनों स्थिति में आप इसमें 15 दिन में एक बार छाछ का प्रयोग कर दें। आप देखेंगे कि कभी कोई समस्या आपके मिर्ची के प्लांट में नहीं आएगी, ना ही इसमें कीड़ों का अटैक होगा, ना ही इसमें लीफ कर्ल की बीमारी आएगी। तो ये एक इतना साधारण तरीका है जो हम सब के किचन में अवेलेबल है, तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें। केमिकल आप बिल्कुल ना डालें मिर्ची में, क्योंकि आप मिर्ची का इस्तेमाल अपने किचन में करेंगे, इसलिए हमारी मिट्टी को खराब नहीं करना है और केमिकल से बचें। आप लोग मेरा ये जो प्लांट देख रहे हैं, ये बहुत पुराना है। आप देखें, तकरीबन ये मरने के कगार पे था, लेकिन मैंने इसे बचा लिया है। आप देख रहे होंगे इसमें फ्रूटिंग बहुत कम हुई है, लेकिन ये रूट रॉट हो गया था। इसका जो जड़ गलन की प्रॉब्लम होती है वो हो गई थी, जो ओवर वाटरिंग से होती है। लेकिन इसको मैंने इसकी जड़ को नीचे से निकाल के, इसे निकाल करके, इसकी मिट्टी निकाल के मैंने उसमें दूसरी मिट्टी डाली, और ये देखें कि ये सरवाइव कर गया मेरा ये प्लांट। और अब इसमें धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे छोटी छोटी कलियां भी निकल रही हैं, और इस तरह से हम अपने प्लांट को बचा सकते हैं। कभी भी आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप उसको हटा लें, चारों तरफ से हल्की हल्की मिट्टी निकाल लें और दूसरी नई मिट्टी बना के उसमें डाल दें, तो इससे आपका प्लांट बच जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स अपना करके आप मिर्ची उगा सकते हैं, और चिलचिलाती गर्मी में भी आपको मिर्ची मिलेगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।